ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो फ्रैंकफर्ट के इस गंदी सी बस्ती में रहा, जिसके माँ बाप 12 साल की उम्र में ही मर गए थे, जो 30 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहा, जिसे अपने पसंद का बिजनेस करने तक को अलाउ नहीं था। आगे चलकर इस लड़के की फैमिली सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर फैमिली बनती है। और ये फैमिली पैसे को लेकर इतनी सीरियस होती है कि एक टाइम पर यह डिसीजन करते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने ही कजन के साथ शादी करेंगे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये फैमिली अपने 5 बेटे को अलग अलग जगह भेजती है, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। 19th और 20th सेंचुरी में इस फैमिली ने पूरी की पूरी कंट्री तक को लोन दे दिया, कई कंट्री को डूबने से बचाया। आज जितने पूरे महाराष्ट्र स्टेट की जीडीपी है, उससे ज्यादा का पैसे का सोना ये एक बार में ही बेच देते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास 1800 से भी ज्यादा महल है, जिसकी टोटल वैल्यू इतनी है जितनी मुकेश अंबानी का घर, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, इसे 17 बार बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फेमस रोथस्चाइल्ड फैमिली के, जो कि दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। जिसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 1744 से, जब मेयर रोथस्चाइल्ड का जन्म होता है। मेयर रोथस्चाइल्ड एक छोटे से उम्र में ही बिजनेस करना सीख गया था। उसके पिता रेशम के कपड़ों का कारोबार करते थे। जब मेयर 12 साल के थे, तब उनके माता पिता की मृत्यु स्मॉल पॉक्स से हो गई थी। उसके बाद से मेयर अपने रिलेटिव के साथ रहता था और मात्र 13 साल की उम्र में ही 1757 में सेमन वोल्फ ओपेनहाइमर नामक बैंकिंग फर्म में काम करना शुरू कर दिया और 6 साल बाद 1763 तक वो वहीं पर काम करते हैं, जहां पर काम करते करते मेयर फॉरेन ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज के बारे में कई सारी चीजें सीखते हैं। उसके बाद वो अपने शहर फ्रैंकफर्ट वापस आते हैं और वहां पर वो एक रेयर कॉइन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। फिर 11 साल लगते हैं और 1774 आते आते तक ये बिजनेस काफी बड़ा हो चुका था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उनको किसी ने ये बताया कि मार्केट के अंदर तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती रहती है और आपके पास पैसा है, तो आप उन लोगों को लोन क्यों नहीं दे देते। उनको यह आइडिया बहुत पसंद आई। उसके बाद से वो लोगों को लोन देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये लोन देने का बिजनेस ही उनका मेन बिजनेस बन जाता है। लेकिन वो इस बिजनेस को फ्रैंकफर्ट तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो इस बिजनेस को पूरे यूरोप में एक्सपेंड करना चाहते थे। इसके लिए मेयर ने अपने 5 बेटे को यूरोप के अलग अलग सिटीज में भेज दिया। ये सिटीज थी लंदन, नेपाल, स्लोवेनिया, पेरिस और फ्रैंकफर्ट। ये उनका एक स्ट्रेटेजिक मूव था, जिससे रोथस्चाइल्ड फैमिली ने अपना एक ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। हर एक भाई ने अपने अपने शहर में बैंकिंग ऑपरेशन को एस्टेब्लिश किया और अपनी रेपुटेशन बनाई। हर एक डिसीजन 5 भाई मिलकर लेते थे, बट इनमें से जो सबसे टैलेंटेड भाई था, उनका नाम था नेथन मेयर रोथस्चाइल्ड, जो कि कुछ 15 से 16 लाख लेकर लंदन में शिफ्ट हुआ था। लेकिन कुछ ही साल में वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो हर साल हजारों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा था। नेथन मेयर ने लंदन में अपना बेस बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप किया। उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो उनके लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन गया। नेपोलियनिक वॉर के दौरान उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, जो उनके लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। नेथन की स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और टाइमिंग डिसीजन ने रोथस्चाइल्ड फैमिली को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाया। कहा जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू के बाद नेथन रोथस्चाइल्ड ने स्टॉक मार्केट में भी अपनी मूव से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। बाकी रोथस्चाइल्ड ब्रदर्स ने भी अपने अपने शहर में सिमिलर स्ट्रेटजी को फॉलो किया। उन्होंने भी लोकल गवर्नमेंट को लोन देना शुरू कर दिया और कई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि रेलवेज, रोड्स, माइनिंग, एयरपोर्ट और नेचुरल रिसोर्स में। रोथस्चाइल्ड फैमिली का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल इन्वेस्टमेंट रेलवेज में था। रेलवेज ने ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था और इसमें इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव था। इसीलिए नेथन मेयर, जो लंदन में बसे थे, उन्होंने ब्रिटेन के रेलवेज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई रेलवे लाइन को फाइनेंस किया, जिसमें उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिला। इसी तरह उनके भाई सेरेमोन और कालमन ने भी ऑस्ट्रेलिया और इटली में रेलवेज प्रोजेक्ट में फंड किया। रेलवे ने सिर्फ उनके फाइनेंशियल ग्रोथ को ही नहीं, बल्कि यूरोप के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट किया। रेलवेज के अलावा रोथस्चाइल्ड फैमिली ने माइनिंग और नेचुरल रिसोर्स में भी इन्वेस्ट किया। माइनिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से उन्हें रॉ मटेरियल जैसे आयरन का एक्सेस मिला, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए क्रूशियल था। सेरेमोन रोथस्चाइल्ड ने ऑस्ट्रेलिया, क्रेमोन ने नेपल्स में माइनिंग
माइनिंग वेंचर को फाइनेंस किया। इन इन्वेस्टमेंट से उन्हें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि यूरोप के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथ किया। इनफैक्ट 1895 से लेकर 1907 तक सिर्फ 12 सालों में इन्होंने यूरोप के अलग अलग गवर्नमेंट को $450 मिलियन सिर्फ लोन में दे दिए, जिसकी आज वैल्यू $14 बिलियन से भी ज्यादा है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे दो बड़े बैंक को पूरी तरह से खरीद सकते हैं। ये पैसा तो रोथस्चाइल्ड फैमिली ने सिर्फ लोन में दे दिया। इनफैक्ट आज जब भी कोई भी कंट्री किसी क्राइसिस में होती है तो वो लोन के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाती है। बट 19वीं और 20वीं सेंचुरी में रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास इतने पैसे थे कि अकेले फैमिली पूरी दुनिया के गवर्नमेंट को लोन देने लगी और कई देशों को बर्बाद होने से भी बचाया। इनफैक्ट कई बैंक आज जो हमको लोन देते हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली से लोन पर पैसे लिया करते थे। जैसे कि 1825 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि तब इंग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट बैंक में से एक था, उनके पास पैसे खत्म होने वाले थे। उन्हें जल्द से जल्द कहीं से लोन चाहिए था और ये लोग नेथन और उनके फैमिली के पास गए, जिन्होंने इस बैंक को लोन देकर इन्हें बर्बाद होने से बचाया। 1818 में इन्होंने जर्मन गवर्नमेंट को 360 मिलियन पाउंड का लोन दिया और फ्रांस जैसे आज के सुपर पावर को भी इसी फैमिली ने लोन दिया। पूरा यूरोप तब रोथस्चाइल्ड फैमिली पर इतना डिपेंडेंट था कि एक दूसरे से वॉर लड़ने के लिए भी इन कंपनियों को पैसों के लिए रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास जाना पड़ता था। और 19वीं सेंचुरी में पूरा यूरोप में वॉर होने का खतरा था, तो इन 5 भाइयों की माँ गटल रोथस्चाइल्ड ने यह तक कह दिया था कि चिंता मत करो, यूरोप में अब कोई भी वॉर नहीं होने वाले, क्योंकि मेरे बेटे अब किसी भी कंट्री को वॉर लड़ने के लिए पैसे नहीं देंगे। आज ये फैमिली सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि एसेट मैनेजमेंट, वाइन प्रोडक्शन और कंसल्टिंग का भी काम करती है। इनकी पूरी दुनिया में 1800 से भी ज्यादा घर है, जिसकी टोटल वैल्यू $36 बिलियन बताई जाती है। और इतना ही नहीं, 100 से भी ज्यादा प्राइवेट प्लेन है। इस फैमिली के पास आज भी $100 बिलियन से भी ज्यादा का फंड, जिसे वो अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और पिछले साल ही इन्होंने वाइन बेचकर $16 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। अब आते हैं आखिर इस केस स्टडी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, पावर ऑफ यूनिटी। जो रोथस्चाइल्ड फैमिली है उनकी सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी फैमिली की यूनिटी। एटलीस्ट मेयर के जो 5 बेटे थे उनके बीच तो ये था ही था, वो सबके सब लोग एक दूसरे के बिजनेस के अंदर पार्टनर थे, पर इंडिविजुअल से ज्यादा वो फैमिली को ग्रो करने पर फोकस करते थे। अगर आज भी आप देखोगे तो रोथस्चाइल्ड फैमिली बहुत बड़ी है मगर बहुत सही तरीके से मेंटेन। फिर दूसरी चीज जो सीखने के लिए है, फॉरसाइटनेस। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने बिजनेस में फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्ट किया, इसीलिए जो बीज आज से 250 साल पहले मेयर ने लगाए थे उनका फल रोथस्चाइल्ड फैमिली को आज तक मिल रहा है। बैंकिंग, माइनिंग, ऑयल, इंश्योरेंस, ये सभी बिजनेस 250 साल पहले सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इस चीज का फ्यूचर किसी को मालूम नहीं था। मगर आज ये बिजनेस इस फैमिली को इतना पावरफुल बनाता है। और तीसरे नंबर पे आती है लीडरशिप इन पाइपलाइन। इन 250 सालों में रोथस्चाइल्ड फैमिली के ऊपर कई सारे मुसीबतें आई, पर वो रुके नहीं। रोथस्चाइल्ड फैमिली के हर एक मेंबर ने अपने अलग सक्सेसर को बहुत ही सही तरीके से अपनी प्रॉपर्टी और अपने सारे बिजनेस को संभालना सीखा। इसीलिए आज भी 250 साल के बाद भी ये पूरी फैमिली यूरोप की फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल कर रही है। चौथा लेसन, हम्बल बिगिनिंग्स। छोटी शुरुआत से कभी भी मत घबराओ, क्योंकि छोटी शुरुआत ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का पहली सीढ़ी है। मेयर रोथस्चाइल्ड ने भी एक छोटी सी दुकान से ही शुरुआत की थी, लेकिन उनका विजन बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। यही विजन और मेहनत ने उनकी फैमिली को वर्ल्ड मोस्ट फाइनेंशियल डायनेस्टी बनाया। पांचवी लेसन, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने अपने कनेक्शन को हमेशा यूटिलाइज किया और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप किया। उन्होंने बैंक्स, गवर्नमेंट और पावरफुल लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, जो उनके सक्सेस का एक मेजर फैक्टर था। तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपकी सक्सेस में कितना मेजर रोल प्ले कर सकता है, ये तो आप समझ चुके हैं। छठवां लेसन, लेगेसी एंड एजुकेशन। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने अपने नॉलेज और वैल्यू को अगले जेनरेशन तक पास ऑन किया, अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने बच्चे को भी फाइनेंशियल एजुकेशन दी और अपने नॉलेज और स्किल को अगले जेनरेशन तक शेयर किया। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन जो हम रोथस्चाइल्ड फैमिली से सीख सकते हैं। ये सब चीजें हमें अपने लाइफ और करियर में भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए।